ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सही वक्त पर आया है या फिर इसमें बहुत देर हो चुकी थी? लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले पर आखिर सरकार को क्यों झुकना पड़ा? क्या सिर्फ मंत्रियों के चेहरे बदलने से देश की शिक्षा व्यवस्था की ये बीमारी ठीक हो जाएगी? विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच क्या कसूरवारों को इस तरह आसानी से माफ कर दिया जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना त्याग पत्र देना पड़ा है। ये इस्तीफा इस बात को साफ दिखाता है कि सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और CJP के दबाव में आ चुकी है। लोकतंत्र में छात्रों की इच्छा का पालन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो देश भर के लोगों के मन में हलचल पैदा कर रहे हैं। नीट पेपर लीक से देश के लाखों छात्र प्रभावित हुए और उनके साथ अन्य लोग भी भारी आक्रोश में थे। ये आक्रोश पूरी तरह सहज था और सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करते हुए सरकार को ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए था कि उसने जंतर मंतर पर छात्रों के बीच घुसे अराजक तत्वों को हिंसा से बचने के लिए मंत्री से त्याग पत्र लेना जरूरी समझा। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि जंतर मंतर पर पैदा हुई स्थिति का लाभ राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा सकें, इसलिए वे इस्तीफा सौंप रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना ही था तो नीट पेपर लीक के तुरंत बाद क्यों नहीं दिया? इसकी मांग भी जोरों पर हुई थी। यदि सरकार पहले ही कदम उठा लेती तो शायद CJP को धरना देने की नौबत ही नहीं आती। ये बहुत स्वाभाविक है कि शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र का श्रेय लेने के लिए विपक्ष तुरंत आगे आ गया, लेकिन ये सच है तो ये है कि इस्तीफा के साथ ही ये मुद्दा केवल हाथ से फिसल नहीं गया, बल्कि विपक्ष के सामने ये बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो गया कि वो अपने शासित राज्यों में जैसे कर्नाटक और पंजाब में पेपर लीक के मामले में वहाँ के शिक्षा मंत्रियों से त्याग पत्र की मांग कब करेगा? क्या ऐसी कोई मांग CJP भी कभी उठाएगी? ऐसे तमाम सवालों के बीच ये समझना होगा कि त्याग पत्र राजनीतिक जवाबदेही पूरी करके लोगों के गुस्से को शांत भले कर दे, लेकिन वे किसी समस्या का असली समाधान नहीं है। जब तक शिक्षा और परीक्षा की पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किए जाते, तब तक पेपर लीक जैसी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के साथ ही सरकार जिस तरह CJP के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने पर सहमत हुई है, उससे ये गंभीर सवाल भी उठ रहा है कि क्या उत्पात मचाने वाले अराजक तत्वों को भी पूरी तरह बख्श दिया जाएगा? अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह लेने वाले नए शिक्षा मंत्री शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में आपेक्षिक सुधार कर पाते हैं या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।